हम गवर्नमेंट ग्रांट डिस्कस कर रहे थे कि हमें हुकूमत से पैसे मिल गए हैं और हुकूमत से पैसे मिले क्यों हैं कि कंडीशंस लगी हुई थी, वो कंडीशंस फुलफ़िल की तो पैसे मिलने हैं। डन हो गया। जैसे हमें कहा था कि गवर्नमेंट ने हमें दिया 10 लाख रुपया और गवर्नमेंट ने 10 लाख रुपया दिया हमें कितने के लिए, 5 सालों के लिए। और उसने हमें जो कंडीशन बता दी वो ये थी कि हमने 70% जो है वो लोकल लेबर जो है वो क्या करनी है, हायर करनी है। डन हो गया। अगर ये कंडीशन फुलफ़िल हो गई तो कहानी ठीक है। अगर ये कंडीशन फुलफ़िल ना हुई, पैसे हुकूमत ने आज दिए हैं, फॉर एग्जांपल कितना साल के लिए दिए थे, 5 साल के लिए। 3rd ईयर जाके चला पता कि जिस मेरी सिर्फ लेबर फोर्स लोकल कितनी है 40% है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने पैसे वापस ले जाएगी। क्या करनी पड़ेगी, वापस ले जाएगी। तो इसके लिए हम जो टॉपिक शुरू करेंगे और अब है आपकी असल कहानी जो मुश्किल होगी, डैट इज़ रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। और ये है कहानी आपके लिए थोड़ी सी अहम भी कि हमने रीपेमेंट ऑफ ग्रांट कैसे करनी है और किस तरह से हमने इसको लेके चलना है, उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस आउट करेंगे। अब रीपेमेंट से पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो ग्रांट है ना वो 2 तरह की है। कौन कौन सी है? 2। अच्छा शाबाश है। 2 तरह में से कौन कौन तरह की है बताएं? रिलेटेड टू, एक है हमारे पास रिलेटेड टू इनकम और दूसरी है हमारे पास रिलेटेड टू एसेट। एक इनकम रिलेटेड है और दूसरी कौन सी है, एसेट रिलेटेड है। पहले हम बात करते हैं इनकम रिलेटेड ग्रांट को, फिर हम चलेंगे बाद में एसेट्स के जो ग्रांट है वो रिलेट करते हैं। जो हमारे पास ग्रांट रिलेटेड टू इनकम थी, जब हमें ग्रांट मिलती थी हमने इसकी भी आगे क्या की थी, फर्दर 2 टाइप्स डिस्कस की थी अगर आपको याद हो। एक हमारे पास थी इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट और दूसरी हमारे पास क्या थी, फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस। जो इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट थी वो तो हमारा ख़र्चा होने के बाद मिलती थी, ठीक है। और ये जैसे ही हमें ग्रांट मिलती थी हम इसकी एंट्री पास करते थे कि मेरा बैंक जो है वो होता था डेबिट और मेरी ग्रांट इनकम जो है वो क्या होती थी, क्रेडिट। भाई पैसे मिल गए, पैसे हमने क्या किए, फ़ौरन अपनी इनकम के तौर के ऊपर रिकॉर्ड कर लिए थे। इसमें रिपेमेंट्स का सीन हो नहीं सकता। आग लगी थी, पैसा मिला था, अब आग बुझ गई, पैसा वापस ले जाएगी गवर्नमेंट, इस पर रिपेमेंट नहीं है। इसके ऊपर क्या होता था, जब हमें ग्रांट मिलती थी, ऑन रिसीट ऑफ ग्रांट हमारी क्या पास होती थी, हम करते थे बैंक अकाउंट हमारा होता था डेबिट और क्या डेफर्ड ग्रांट जो है वो मेरी क्या होती थी, क्रेडिट। और डेफर्ड ग्रांट क्या होती है, लायबिलिटी। ये क्या है, लायबिलिटी। फिर ऑन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता था, हमारे पास ये आ गया डेबिट, ये आ गया क्रेडिट। हम क्या करते थे, डेफर्ड ग्रांट जितनी भी हमारी हुई थी रिकॉग्नाइज वो डेबिट करते थे और मेरे पास जो ग्रांट इनकम थी वो किसका पार्ट बनती थी, हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनती थी। तो ये 2 एंट्रीज हमने सीखी हुई थी, ठीक है। अब है यहाँ से अगली कहानी और वो है रीपेमेंट की।
वो किसकी है? REPAY, रीपेमेंट की। अगर ग्रांट मिल गई है, कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, ये एंट्रीज पास होती जाएंगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट को पैसे वापस करने पड़ जाएं, फिर उसे हमने क्या करना है, उसको अकाउंट फॉर करना है, उसको रिकॉर्ड करना है, कैसे होगी और किस तरह से होगी। ये जो रिपेमेंट है ना हमारे पास, ये भी दो तरह की होती है बेसिकली। एक होती है फुल रिपेमेंट, आपको हुकूमत ने दिया 500 रुपया और हुकूमत आपसे 500 ही वापस ले गई, ये क्या है? फुल रिपेमेंट। और दूसरी होती है हमारे पास जिसको कहते हैं पार्शियल रिपेमेंट। हुकूमत ने आपको दिया था 500 रुपया 5 सालों के लिए, 2 साल तक आपने उसको इनकम का पार्ट बनाया, बाकी कितना रह गया था? 300 रुपया। तो वो क्या करेगी फिर आपसे? 300 रुपया ही लेके जाएगी, पूरे पैसे लेकर नहीं जाएगी। तो ये फुल रिपेमेंट है और हमारे पास क्या है? पार्शियल रिपेमेंट है। इसकी जो हम एंट्री पास करते हैं रिपेमेंट की, जर्नल एंट्री, वो हमारे पास क्या होती है, उसको ज़रा हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। जब भी हमारे पास रिपेमेंट होगी तो हमारा बैंक जो है वो क्या होगा? क्रेडिट, बिकॉज हमने क्या दी है? पैसे दिए हैं। और जो ये डेफर्ड ग्रांट है हमारी, जितनी भी पड़ी होगी डेफर्ड ग्रांट, वो हमारी क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। हम उसको रिवर्स कर रहे होंगे। बेसिकली ये हम एक एंट्री जो है उसे क्या करते हैं? पास कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? पास कर रहे होते हैं। बैंक क्रेडिट और डेफर्ड ग्रांट हमारी क्या हो जाएगी? डेबिट हो रही होगी। और डेफर्ड ग्रांट कौन सी डेबिट होगी? जो अनअमोर्टाइज्ड है। क्या है? अनअमोर्टाइज्ड। अनअमोर्टाइज का मतलब है जो बाकी बच गई हुई थी। फॉर एग्जांपल देखें, आपने 500 रुपये की ग्रांट ली थी, 200 रुपया आपने इनकम का रिकॉर्ड किया, बाकी डेफर्ड कितनी पड़ी हुई है आपके पास? 300। तो हम जब पेमेंट करेंगे तो 500 का तो हमने पेमेंट कर दिया पूरे का पूरा, 500 पे किया। ये कितनी मौजूद है हमारे पास? डेफर्ड ग्रांट 300 की है, ये 300 से डेबिट होगी और रिमेनिंग किसको जाएगा? आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जाएगा। 200 से क्या होगा? आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा होगा। तो जहाँ पे भी रिपेमेंट ऑफ ग्रांट आती है, बैंक क्रेडिट होता है, जो डेफर्ड ग्रांट जितना अवेलेबल बैलेंस होता है वो डेबिट होगा और रिमेनिंग कहाँ जाएगा? आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहा होगा। इज दैट क्लियर? उसको ज़रा नोट करें और आ जाए मेरे साथ प्रैक्टिस पे, ताकि अब हम इनके सवाल प्रैक्टिस करें। हम इनके शॉर्ट एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम इनके लॉन्ग क्वेश्चन पे जाएंगे। इस लेक्चर को प्रॉपर्ली नोट कर लें ताकि आपको समझ लगे। इसी तरह नोट कीजिएगा जिस तरह बोर्ड पे बना हुआ है। मिलेगी तो ये एंट्री, उसके बाद रिपेमेंट्स की एंट्रीज जो हैं हम किस तरह से करेंगे उसको ज़रा लेके चलते हैं। 2 मिनट ना यार बोर्ड पर रखना ज़रा, ताकि बच्चे नोट कर लें। फिर हम इसके सवाल करते हैं और समझते हैं क्या है और क्या नहीं है और किस तरह से हम इसको लेकर चलेंगे।
चलें जी, अब इस सवाल से इसको समझते हैं और आगे भी हम सवाल देखते हैं रिपेमेंट्स के कैसे हैं, फुल रिपेमेंट भी देखते हैं और पार्शियल रिपेमेंट भी देखते हैं। कहता है जी जनरल एंट्रीज आपने पास करनी है 1 जनवरी 2021 से लेके टिल द डेट ऑफ रिपेमेंट तक, जब तक आपकी रिपेमेंट नहीं हो जाती। इसको देखते हैं। कहता है जी ऑन 1 जनवरी 2021 जाम लिमिटेड रिसीव अ कैश ग्रांट ऑफ रुपीज़ 1.5 million towards the cost of employing a blockchain analyst on a new project for a 5 years period। उसको 15 लाख की ग्रांट मिली है टूवर्ड्स अ कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइंग अ ब्लॉकचेन एनालिस्ट। ये कौन सी ग्रांट है? इनकम रिलेटेड के एसेट रिलेटेड? इनकम रिलेटेड है, बिकॉज हम इसमें एसेट तो कोई खरीद नहीं रहे। दैट इज द ग्रांट इज रीपेबल इन फुल। आप ग्रांट पूरी की पूरी वापस करनी पड़ जाएगी इफ़ द प्रोजेक्ट इज नॉट कंप्लीटेड, अगर आपका काम पूरा ना हुआ। द एनालिस्ट वॉज एम्प्लॉयड एंड द प्रोजेक्ट कमेंस फ्रॉम द 1 जनवरी 2021। एनालिस्ट ले आए थे, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। ऑन 20 जनवरी 2023 द प्रोजेक्ट वॉज कैंसल्ड एंड द ग्रांट हैड टू बी पेड इन रीपेड फुल। तो ये उसने हमें सवाल बताया, हमने इसकी एंट्रीज पास करनी है। सवाल समझ आया? सवाल समझ आया? अब हम इवेंट बाय इवेंट आते हैं। पहली एंट्री हम पास करते हैं 1 जनवरी 2021। कितनी ग्रांट मिली है? कितनी? 1.5 मिलियन। अकाउंट एंट्री करें, डेबिट, यहाँ आ जाएगा क्रेडिट। पैसे आए हैं बैंक में, बैंक क्या होगा? डेबिट किससे? 1.5 मिलियन से। और ये क्या है? आपकी डेफर्ड ग्रांट है, बिकॉज ये 5 सालों में स्प्रेड होनी है। तो आप क्या करेंगे? इसको डेफर्ड ग्रांट जो है वो आपकी क्रेडिट हो जाएगी किससे? 1.5 मिलियन। डन हो गया। अब ईयर एंड आ गया 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को हम क्या करेंगे? ग्रांट को रिकॉर्ड करेंगे। कितनी ग्रांट मिली थी हमें? 1.5 मिलियन। कितनी? 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 साल के लिए थी। कितनी आती है बताएं ज़रा? 3 लाख। तो आपकी 31 दिसंबर 2021 को एंट्री पास होगी, आपकी डेफर्ड ग्रांट डेबिट हो जाएगी 0.3 मिलियन से, और आपकी जो ग्रांट इनकम है वो क्या हो जाएगी? वो 0.3 मिलियन से क्रेडिट हो जाएगी। आपने ये रियलाइज़ कर ली। डन हो गया। अब आप देखें पहले साल के एंड पे हमने ग्रांट रिकॉर्ड की थी कितनी? 1.5 मिलियन, 15 लाख थी। इसमें से कितनी हमने रिकॉर्ड कर ली है एक साल तक? 0.3। रिमेनिंग कितनी रह गई है? 1.2। तो 1.2 जो है डैट इज़ योर अवेलेबल, कि भाई इतनी जो है आपकी मौजूद थी। अब आ गया अगला साल, डैट इज़ 31 दिसंबर 2022। 31 दिसंबर 2022। इसको देखते हैं क्या होगा। एक साल और मज़ीद पूरा हुआ। एक साल हम क्या करेंगे? मज़ीद ग्रांट को रिकॉर्ड कर लेंगे।
तो डेफर्ड ग्रांट मेरी डेबिट हो गई किससे, 0.3 मिलियन से, और मेरी ग्रांट इनकम जो है वो किसका पार्ट बन गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ये क्या आ गई आपकी 0.3 मिलियन आ गई। ये भी क्लियर हो गया, ऑल क्लियर, क्लियर। अब सेकंड ईयर पे आए जरा, आपका ओपनिंग बैलेंस था 1.2 मिलियन का, 0.3 मिलियन कम हो गए, रिमेनिंग कितनी बची आपके पास, 0.9 मिलियन की आपके पास डेफर्ड ग्रांट जो है वो 2 साल के एंड होने पे बची हुई थी। ये क्लियर है। अब थर्ड ईयर शुरू हुआ, प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया, पैसे पूरे के पूरे वापस कर देने हैं। अब जब पैसे पूरे के पूरे वापस करने हैं, जरा मुझे एंट्री के तौर पे हमने कितने पैसे लिए थे, कितने पैसे लिए थे, 1.5 मिलियन हो गया क्रेडिट, डन हो गया। डेबिट होगा उस वक्त कितनी डेफर्ड ग्रांट मौजूद थी, अनअमोर्टाइज कितनी है, 0.9। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा डेट इज डेफर्ड ग्रांट, वो कितनी है हमारे पास 0.9। क्या अकाउंटिंग क्वेश्चन बैलेंस हो रही है, नहीं। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो भी क्या कर देंगे, 0.6 से डेबिट कर देंगे, मेरा ये बैलेंस हो गया। अब मैं आपको लॉजिकल बताता हूँ, रीजनिंग क्या है इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। पहले साल 31 दिसंबर 2021 को 0.3 मिलियन इनकम का पार्ट बनाया था। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हुआ तो इनकम का पार्ट बनाया। 31 दिसंबर 2022 को भी हमने क्या किया, 0.3 मिलियन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनाया था। तो 2 सालों में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितनी इनकम गई थी, 0.6 मिलियन। तो जब रिपेमेंट हुई है तो वो जो इनकम 2 सालों में 0.6 की रिकॉर्ड की थी वही हमने सारी क्या कर दी है, रिवर्स कर दी है। तो टेक्निकली सारे पैसे वापस कर दिए, और इनकम जो हमने पिछले 2 सालों में रिकॉर्ड की थी वो भी हमारी क्या हो गई है, रिवर्स हो गई है। तो इसको हम इस तरह से अपनी रिपेमेंट को रिकॉर्ड करते होते हैं। इज दैट क्लियर? इसमें कोई मसला है तो मुझे बताएं। एनी इशू बाय एनीवन, लेट मी नो। क्लियर है? अब हमसे चलते हैं आगे, थोड़ी सी एंट्रीज करते हैं। उसके बाद है हमारे पास ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। ठीक है, जब हमें ग्रांट मिलती है एसेट से रिलेटेड, उसमें भी हमारे पास 2 तरह के एसेट्स थे जो हम डिस्कस करके आए थे। एक थे हमारे पास डेप्रिशिएबल एसेट्स और दूसरे कौन से थे, नॉन डेप्रिशिएबल। दोनों पे हमें लगे था पता कि एसेट की ओवर द लाइफ हमने क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। जब हम ग्रांट को रिकॉर्ड करते थे तो उसमें भी 2 अप्रोचेस थी, या तो हम उसको एज अ अदर इनकम के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे, या हम क्या करेंगे, एसेट की कॉस्ट में से लेस करवा देंगे। देखिए, अगर हमने ग्रांट को, हमें मिली है एसेट से ग्रांट रिलेटेड, और हमने अदर इनकम के तौर पे रिकॉर्ड किया, तो उसकी रीपेमेंट सेम ही होगी। जो डेफर्ड ग्रांट थी वो डेबिट हो जाएगी, एसेट क्रेडिट हो जाएगा,
और बैंक क्रेडिट हो जाएगा और जो हमने रिकॉर्ड की थी वो कहाँ निकल जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन जहाँ पे एसेट की कॉस्ट में से लेस करवाया था वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशंस देखनी पड़ेंगी। तो अब हम क्या करते हैं, हम ज़रा उसको यहाँ पर डिस्कस आउट करते हैं कैसे है और किस तरह से नहीं है। और ये चीज़ जो है आपकी रिलेट करेगी जाके आगे IAS 16 के साथ, आगे जाकर रिलेट करेगी SOCI के साथ। और ये जो हम टॉपिक कर रहे हैं हमने आगे जाके पढ़ना है IAS 8 डेट इज़ चेंजेस इन एस्टिमेट। ये सारा आपका एस्टिमेट्स का चेंज है। बेसिकली जो हम रिपेमेंट ऑफ ग्रांट कर रहे हैं, ये रिपेमेंट ऑफ ग्रांट कोई एरर नहीं है, ये रिपेमेंट ऑफ ग्रांट कोई फ्रॉड नहीं है, रिपेमेंट ऑफ ग्रांट कोई पॉलिसी का चेंज नहीं है। रिपेमेंट ऑफ ग्रांट क्या है, बेसिकली एरर है। क्या है, एस्टीमेट, सॉरी, रिपेमेंट ऑफ ग्रांट क्या है, एस्टीमेट। मुझे आज ग्रांट मिली, मेरा अंदाज़ा है कि 5 साल तक भाई मैं इनकम का पार्ट बनाऊंगा, 5 साल के बाद लेकिन होना चाहिए था, लेकिन 2 सालों के बाद क्या हो गया, लग गया पता कि नहीं होना चाहिए। तो वो एस्टीमेट्स मेरे चेंज हो रहे हैं। तो IAS 8 हम जाकर डिस्कस करेंगे, जब उसके हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो हम दोबारा यहाँ पर इसको देख रहे होंगे। तो ये इसके लिए हमारे लिए ये सारा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये जरा सवाल पढ़ें और बताएं, समझ आती है, फिर हम इसकी रीपेमेंट की सारी एंट्रीज डिस्कस करते हैं। शाबाश। अब देखते हैं इसको। कहते हैं जी जर्नल एंट्रीज आपने करनी है रिकॉर्ड 2020 से लेके 2022 तक, और उसने कहा है अंडर बोथ मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन। इसका मतलब हम इसको एज अ अदर इनकम तौर पर भी रिकॉर्ड करेंगे, हम इसको एसेट की कॉस्ट से भी क्या करवाएंगे, लेस करवाएंगे। On 1st January 2020, Deep Water Limited installed a non-current asset with a cost of rupees 5 lakh and received a grant of rupees 1 lakh in relation to that asset. The asset is being depreciated on a straight line basis over 5 years. Grant was repaid on 1st January 2022 in full on failing to meet the condition. ज़रा करें हैं एंट्री पास पहले मेथड में, अदर इनकम वाले में। ज़रा सेकंड वाला मैं करवाता हूँ, ज़रा करें हैं जल्दी। यू हैव 5 मिनट, स्टार्ट करें। हाँ गलती होगा यहाँ पे करें, जितना मर्जी गलत करना है, शाबाश जल्दी करें।
हो गई। हाँ भाई हो गए हैं। चलिए देखते हैं इसको अब। पहले हम देख रहे हैं वही अदर इनकम वाला एरिया, उसमें डिस्कस करेंगे। 1 जनवरी को आपने एक एसेट लिया, कॉस्ट क्या थी 5 लाख थी, और ग्रांट भी रिसीव की कितने की 1 लाख रुपए की। जब हमने एसेट लिया, एसेट डेबिट 5 लाख से, बैंक मेरा क्या हो गया क्रेडिट हो गया। तो जो पहली एंट्री हम पास करें 1 जनवरी 2020 को, वो क्या होगी, जो आपने एसेट लिया है आपका पीपी डेबिट 1 लाख से, आपका कैश क्या हो गया 5 लाख से क्रेडिट हो गया। और उस दिन आपको ग्रांट भी मिल गई थी जो एसेट रिलेटेड ही थी, तो आपने कैश डेबिट किया 100 से और डेफर्ड ग्रांट आपकी क्या आ गई 100 पे आ गई, रिकॉर्ड हो गई। ये एंट्री सबकी क्लियर है, इसमें किसी का मसला कोई इशू। फिर आ गया ईयर एंड। हम क्या करते हैं ईयर एंड पे एसेट की डेप्रिसिएशन, उसने कहा 5 साल के लिए है, तो भाई 500 को 5 पे डिवाइड किया, मेरे पास आ गया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है हमने क्या कर दी क्रेडिट कर दी। ये एंट्री ठीक पास हुई। फिर हम पढ़ के आए थे कि आपको अगर ग्रांट मिली है एसेट से रिलेटेड, तो जो एसेट की लाइफ होगी जिसके ऊपर वो डेप्रिशिएट होगा, उसके ऊपर ही हम क्या करेंगे ग्रांट को रिकॉर्ड करेंगे। और जिस परसेंटेज में जिस प्रपोर्शन में डेप्रिशिएट होगा, उसी प्रपोर्शन में क्या करनी है ग्रांट रिकॉर्ड करनी है हमने। तो ये है 5 साल। तो हमने एसेट को डिवाइड किया 5 पे, तो ग्रांट को भी किस पे डिवाइड करेंगे 5 पे करेंगे। तो इसका मतलब हमारी पहले साल 20 से डेफर्ड ग्रांट डेबिट हो जाएगी, और 20 हम किसका पार्ट बनाएंगे अदर इनकम का पार्ट बना रहे होंगे। इज डेट क्लियर। तो इसका मतलब 100 रुपये की मुझे ग्रांट मिली थी, 20 मैंने अब इनकम का पार्ट बना दी, रिमेनिंग कितनी रह गई है हमारी 80 रह गई है, जो हमने अभी रिकॉर्ड करनी है। अगला साल आया
फिर डेप्रिशिएट किया, फिर ग्रांट अगले साल रिकॉर्ड की, तो मेरे पास रिमेनिंग कितनी रह गई, 60 रह गई। 2 साल के बाद मुझे क्या करना पड़ गया, इसको रिपे करना पड़ गया। और रिपेमेंट कौन सी है, फुल रिपेमेंट है। जब रिपेमेंट की तो हमने एंट्री क्या पास की, हमारा 100 रुपया गया, तो बैंक हमारा क्रेडिट हुआ किससे, 100 रुपये से। उस वक्त डेफर्ड ग्रांट कितनी अवेलेबल थी, 60 की, हमने 60 से डेफर्ड ग्रांट क्या कर दी, डेबिट कर दी। और रिमेनिंग किसको चार्ज किया, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज किया। और ऑनवर्ड डेप्रिशिएट तो उसी लाइफ पे होता रहेगा, उसमें कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं आएगी। ये क्लियर है, इसको देख लें, इसमें कोई सवाल है तो बताएं, फिर हम आगे चलते हैं। अब सेकंड मेथड है जिसमें हम क्या करते थे, ग्रांट को एसेट की कॉस्ट से रिड्यूस करते थे। याद है, ग्रांट मिली तो हमने एसेट से रिड्यूस करके फिर हमने लिखना था। अब देखते हैं सेकंड मेथड में क्या होगा। हमने एसेट लिया, हमारा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या हुआ, 500 से डेबिट हो गया, और बैंक मेरा क्या हो गया, 500 से क्रेडिट हो गया। ग्रांट मिली, ग्रांट रिसीव हुई, तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ 100 से, और चूंकि हमने एसेट में से रिड्यूस करना है तो हमने क्या कर दिया, एसेट को क्रेडिट कर दिया। तो भाई 500 की ग्राम 500 का एसेट था, 100 रुपया हमने इसमें से रिड्यूस कर दिया। अब मेरे एसेट की कैरिंग वैल्यू कितनी आई है, 400। कितनी आई है, 400 जो है वो हमारी क्या आएगी, इसमें से कैरिंग वैल्यू आ रही होगी। रिकॉर्ड कर ली। अब हम इसको डेप्रिशिएट करेंगे लाइफ के ऊपर। तो लाइफ कितनी थी एसेट की, 5 साल। अब इसको 5 पे डिवाइड किया, आपके पास फर्स्ट ईयर कितनी डेप्रिसिएशन, 80, सेकेंड ईयर भी कितनी आ गई, 80 आ गई। क्लियर हो गया, इस पर कोई मसला है नहीं। इस पर वो नहीं है कि डेफर्ड ग्रांट डेबिट करेंगे, अदर इनकम क्रेडिट करेंगे, वो ये इसमें है ही नहीं सीन। इस पर बड़ा सिंपल था, एसेट की कॉस्ट लेस करवा दी है, अब हम उसे क्या कर रहे हैं, डेप्रिशिएट कर रहे हैं। हमारी कितने डेप्रिसिएशन आई है, 20। आप ज़रा यहाँ पे आए, हमने यहाँ पे कितना डेप्रिशिएट किया था, 100। मेरा यहाँ पे एक्सपेंस था डेप्रिसिएशन का 100, और ग्रांट इनकम कितनी रिकॉर्ड की थी, 20 की। तो अगर आप इसको भी नेट करेंगे, आपका नेट कितना आया था, 80 आया था। तो यहाँ पे भी आपका नेट एक्सपेंस कितना आ रहा है, 80 ही आ रहा है। तो नेट इम्पैक्ट जो है वो सेम है, उसमें कोई तब्दीली आपकी नहीं आती। डन हो गया। अब यहाँ पे पड़ता है मसला, इधर देखें, आपने रिपेमेंट करनी है, आपने रिपे कर दिया। कितना रिपे किया, 100 से। कितना रिपे किया आपने, 100 से आपने जो है वो क्या किया है, रिपे किया। डन हो गया। लेकिन अब रिपेमेंट जब हमने की है, बैंक तो हमारा चला गया, क्रेडिट हो गया। अब डेबिट किसे करना है, डेबिट किसे करना है, तो भाई क्योंकि डेबिट करना है एसेट। अब ध्यान से सुनिएगा, इसको हम कहते हैं इन एस्टिमेट, जो एसेट से रिलेट करेगा, जो IAS 8 में आएगा। जब मुझे ये ग्रांट मिली थी, मैंने एसेट में से कम करवाई थी, ऐसे ही है। ऊपर देखें बोर्ड पे, 500 में से 100 लेस करवाया, क्या कैरिंग वैल्यू आई, 400। फिर 400 पे डेप्रिशिएट कर रहा था, तो कितनी आई मेरी डेप्रिसिएशन, 80 आई। अब जब मैं ये पैसे वापस कर दूंगा, तो अब मेरा एसेट मैंने किस पे रिकॉर्ड किया हुआ था, 400 का, वो 400 नहीं होना चाहिए, किस पे आना चाहिए वापस, ये 500 पे। इसका मतलब जो डेप्रिसिएशन है अब वो 80 नहीं होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 100। अब आप देखें, हमने कितनी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की थी, 20 की। कितनी की थी रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन, 80 की। हमें कितनी बचत हुई डेप्रिसिएशन की, 20 की। अब कितनी है, 100। पहले कितनी थी, 80 थी। तो कितनी हमें सेविंग हुई थी डेप्रिसिएशन की, 20 की। तो अब हम इसे कैसे करेंगे रिवर्स। तो आपने सिंपल से बात है, आपने देखना है कि आपको ग्रांट कितनी रुपीज़ मिली थी, शॉर्टकट लगानी है आपने। जी आपने कहना है आपको ग्रांट मिली थी 100 रुपये की, कितने सालों के लिए मिली थी, 5 पे डिवाइड कर दो। कितने साल तक इनकम का पार्ट बनाया है, 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या जवाब आएगा, 40। ये जो जवाब आएगा ना, ये
इससे आपने करना है अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवर्स। बेसिकली ये 20 की सेविंग थी पहले साल डेप्रिसिएशन की, 20 की सेविंग थी अगले साल किसकी, डेप्रिसिएशन की। तो आपने टोटल 40 वही रिवर्स की है, लेकिन शॉर्टकट वे में आपने कैलकुलेट करना है कैसे, जो ग्रांट मिली थी उसको टोटल लाइफ पे डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कर दिया किससे, नंबर ऑफ ईयर्स जिस पे यूज़ किए थे। अब ये वर्ड मैंने अभी इस्तेमाल किया ग्रांट मिली थी, बट हकीकत में 100 पता है कौन सा है, ये जो ग्रांट वापस कर रहे हैं, हमें 100 मिला, हम 100 ही वापस कर रहे हैं। तो जो वापस कर रहे होते हैं उसको डिवाइड करो टोटल लाइफ के ऊपर, मल्टीप्लाई कर दो कितने साल इस्तेमाल किए, तो आपके पास जो अमाउंट आएगी इससे आपने क्या रिवर्स करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बाकी किसको चार्ज हो जाएगी, आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को चार्ज हो जाएगी। किसको चार्ज हो जाएगी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को चार्ज हो जाएगी। तो ये वाली एंट्री समझ आई, ज़रा बताएं एवरीवन, देखें इसको ध्यान से। क्लियर है ये। अब हमने ग्रांट वापस कर दिए, एसेट हमारे पास है, अब हमने इसको डेप्रिशिएट भी तो करना है। अब हमें चाहिए यहाँ पे कैरिंग वैल्यू। क्या चाहिए, कैरिंग वैल्यू। एसेट था मेरा रिकॉर्ड हुआ 400 का, पहले साल डेप्रिशिएट किया 80 का, तो कितनी कैरिंग वैल्यू आई, 320। अगले साल भी डेप्रिशिएट किया 80 का, कितनी कैरिंग वैल्यू आई, 240। 460 कहाँ से हो गया। जब आप ग्रांट रीपे कर रहे थे तो उस दिन आपकी कैरिंग वैल्यू कितनी थी, 240 थी। जब आपने रीपेमेंट की, कितने डेबिट किया एसेट को, 60 से, तो इसमें 60 ऐड कर दें, कितनी बन जाएगी, 300 बन जाएगी। दिस इज़ द कैरिंग वैल्यू। अब ग्रांट रीपे करने के बाद लाइफ कितनी है हमारे पास एसेट की, 3 साल है। आप इसको 3 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन आ रही होगी। दिस इज़ द टेक्निकल क्वेश्चंस, दिस इज़ द टेक्निकल वर्किंग जो हमने क्या करनी है यहाँ पर इस्तेमाल करनी है। मींस गवर्नमेंट ग्रांट में भी ग्रांट कौन सी, रिलेटेड टू एसेट, और उसमें भी कौन सा मेथड जिसमें से हम एसेट की कॉस्ट में से लेस करवाते हैं, और उसमें भी क्या चीज़, रिपेमेंट। ये है सबसे टेक्निकल एरिया जो आपका इस चैप्टर में है। दिस इज़ द पीक डिफ़िकल्टी, ये है इस चैप्टर की पीक डिफ़िकल्टी जो आपने समझनी है कि रिपेमेंट कैसे करनी है और रिपेमेंट के बाद डेप्रिशिएट कैसे करना है। ये है कहानी जहाँ पे आई कैप में बच्चा कंफ्यूज होता है, यहाँ जहाँ बच्चा स्ट्रगल करता है। पूरा चैप्टर आसान है, बस ये 2 चीज़ें जो हैं वो क्या करनी है, आपने सीखनी है। इसको देख लें, इसको समझ लें, फिर अगला सवाल करते हैं। हाँ भाई, क्लियर है ये, समझ लगे इसकी। ज़रा पढ़ के बताएं इसमें क्या डिफरेंस है जो भी हमने सवाल किया और इसमें।
क्या डिफरेंस है इसमें? वेरी गुड। क्या? इसको देखते हैं कैसे डिस्कस करना है और कैसे सवाल तकरीबन वही है फर्स्ट जनवरी 2020 को डीप सी लिमिटेड एंड उसने मॉर्गन एसेट लिया 5 लाख का, ग्रांट कितने की मिली है? लाख की। एसेट उसका डेप्रिशिएट करना है 5 सालों के ऊपर, ग्रांट उसको 90,000 रुपये की उसने रीपे की है जब उसने कंडीशन फुलफ़िल नहीं की। ठीक हो गया। अब ज़रा यहाँ पे ना थोड़ी सी हम कंसेप्चुअल डिस्कशन करते हैं, फिर हम इसको देखते हैं शॉर्टकट में कैसे करना है। हमें तो पेपर पास करना है ना, पेपर का पास करने का जितने शॉर्टकट्स लगाएंगे उतने के लिए पेपर पास होगा। अब ध्यान से देखें, आपको ग्रांट कितनी मिली थी? 1 लाख की। 1 लाख की ग्रांट मिली और 1 लाख रुपया ही वापस कर दिया, कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम हुई? चलिए हम ज़रा देखते हैं। आपको ग्रांट लाख रुपये की ग्रांट मिली, 5 साल के लिए है, अदर इनकम में 20 साल आपने पहले साल रिकॉर्ड किया, कितनी बची? 80,000। अगले साल भी आपने कितनी रिकॉर्ड की? 80,000। तो कितनी रिमेनिंग रह गई आपके पास? 60,000। ऐसे ही है, लाख ही वापस किया, बैंक लाख से क्या हुआ? क्रेडिट हुआ, 60 से ये डेबिट हुआ, बाकी कहाँ चली गई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये तो बड़ी आसान बड़ी सिंपल कहानी थी। अब क्या है सर, लिया आपने कितना था? 1 लाख रुपया। कितना लिया? 1 लाख रुपया। लेकिन जो वापस करना पड़ रहा है आपको वो कितना है? 90,000 रुपया। कितना? 90,000 रुपया। लाख रुपया लिया, 90 वापस किया, ये 10,000 का क्या हुआ? क्या ये 10,000 हमें गवर्नमेंट की तरफ से नहीं पड़े, मिल गए ना? तो ये जो हमें 10,000 वापस नहीं करना पड़ा, जो हमें पैसे पार्शियल रीपेमेंट में वापस नहीं करने पड़े, एक्चुअली दिस इज़ नाउ माई ग्रांट। मुझे हकीकत में कितनी मिली थे? लाख रुपए, लेकिन 90 मैंने वापस कर दिए। मैंने कितने वापस नहीं किए? 10,000। तो ये 10,000 जो मैंने वापस नहीं किए, ये वो बेनिफिट है जो मैंने क्या लिया? हुकूमत से लिया है। ये मेरी क्या होगी? ग्रांट होगी। अब ये 5 सालों के लिए ही थी, तो इसका मतलब इस 10,000 को अगर मैं डिवाइड करूँ 5 के ऊपर, तो हर साल कितनी होनी चाहिए थी? 2,000 ही रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। तो अब हमने जब इसकी वापसी करनी है तो भाई 90,000 तो मेरा यह बैंक से हो गया क्रेडिट। डेबिट क्या होगा उसको हमने कैलकुलेट करना है। अब डेबिट अगर मैंने, मेरे पास अवेलेबल 60,000 है, अगर मैंने 60,000 डेबिट कर दिया फिर तो गलत है। ये फिर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? बिकॉज मेरे पास अब ग्रांट कितनी है? 10,000 है। देखा जाए तो 10,000 मुझे 5 सालों में स्प्रेड करनी है, तो 2 सालों में मैंने कितनी रिकॉर्ड कर ली हुई है? 4,000 रिकॉर्ड कर ली है। तो 6 मेरी क्या है? अभी रिकॉर्ड होने वाली वापस है। तो इस 60 में अगर देखा जाए तो 60 से 6 लेस करूंगा तो 54 की वो ग्रांट है जो मुझे क्या करनी है? वापस करनी होगी। अब ये है एक प्रॉपर लॉजिकल डिस्कशन कि जी 100 मिला था, 90 वापस किया, 10 मेरे पास रहा, 10 को अपने साथ रखना है, 5 साल पे स्प्रेड करना है, फिर निकालना है। ये तो प्योर लॉजिक है। पेपर में शॉर्टकट कैसे निकालना है? कितनी ग्रांट मिली थी आपको? कितनी वापस करनी है? 90। कितने साल के लिए थी? 5 पर डिवाइड किया। कितने साल रिकॉर्ड किए? क्या था जवाब? ये जवाब आएगा 36,000। ये जो जवाब आएगा इस अमाउंट से आप रिवर्स करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, और जो बैलेंसिंग हो बचेगा, कितना बचेगा? 54 बचेगा। वो किससे रिवर्स करेंगे? डेफर्ड ग्रांट से। तो 54 ही रिवर्स करनी चाहिए थी, बट वो आप क्या करेंगे? इस तरह से लेके चल रहे होंगे। तो अगर आप एक शॉर्टकट तरीका लगाएंगे ना, आई कैप जितना मर्जी घुमाएं, जितनी मर्जी टेक्निकलिटी लेके आए, आप कर जाएंगे। यहाँ तो आप देखें जी, लाख रुपया मिला था, 90 वापस किया, तो 10,000 मेरी ग्रांट है, तो ये 5 साल में जानी चाहिए थी। तो पहले साल 2,000 रिकॉर्ड हुई, फिर 2,000 रिकॉर्ड हुई, तो 4,000 इनकम का पार्ट बन गई है। 6,000 वो है जो मेरी इनकम का पार्ट बनने वाली है। तो डेफिड, ये हो गया डेफिड ग्रांट। तो टोटल डेफिड कितनी मेरे पास? 60,000। तो इस 60 से 6 अभी अगले तीसरा पे रिकॉर्ड करनी है, वो लेस करवाएंगे। बाकी 54 जो है उसे आप क्या करेंगे? रीपे करेंगे। तो ये तो है एक प्योर लॉजिकल डिस्कशन। क्या पेपर में इतना कुछ याद रहेगा आपको जहाँ पे आप 3 घंटे 15 मिनट में कर रहे हैं? नहीं रहेगा ना। तो इसलिए बेहतर क्या है, आप एक शॉर्टकट कैलकुलेशन लगाएं और इससे क्या करें? रिवर्स करते जाएं, आपका जवाब आराम से आ जाएगा। तो क्या हुआ? आपको जब एसेट मिला, आपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को डेबिट किया और आपका कैश क्या हुआ? क्रेडिट हो गया।
आपको ग्रांट मिली, कैश डेबिट हुआ, डेफर्ड ग्रांट क्या हो गई, क्रेडिट हो गई। फिर आप इसको डेप्रिशिएट कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर की आपको डेप्रिसिएशन आ गई ₹1,00,000 और डेफर्ड ग्रांट आपने क्या कर ली, 20 रिकॉर्ड कर ली, बिकॉज ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये क्लियर है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आते हैं रिपेमेंट पे। जब उसको रिपेमेंट करनी पड़ गई तो उसने रीपे कितना किया था, 90 का, तो बैंक हो गया 90 से क्रेडिट। अब दो चीज़ें डेबिट होनी है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करना है और दूसरा हमने क्या करना है, डेफर्ड ग्रांट जितनी अनअमोर्टाइज है वो डेबिट करनी है। या तो अब मैं प्रॉपर वही कैलकुलेशन करूं, भाई 10 की ग्रांट मेरे पास है, 2 रिकॉर्ड कर ली है, 6 रिकॉर्ड करने वाली है, तो वो हम रखेंगे, बाकी रिवर्स कर देंगे, ये एक लॉजिकल है। सेकेंडली क्या है, ये असूल याद रख लो कि भाई रीपे कितना करना था, 90। जो रीपेमेंट को डिवाइड कर टोटल लाइफ पे कितने साल अभी रिकॉर्ड हो चुकी है, 2 पे रिकॉर्ड हो चुकी है, मल्टीप्लाई करोगे तो जो जवाब आएगा, इससे हमेशा किसको रिवर्स करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, और बाकी किसको चार्ज कर दोगे, डेफर्ड ग्रांट को चार्ज कर दोगे, तो ये रिपेमेंट की एंट्री हो गई आप, ठीक है। और आगे ऑनवर्ड डेप्रिसिएशन आपकी वही आ रही होगी। लेकिन जब आपने नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है तो आपने डेफर्ड ग्रांट को भी रिकॉर्ड करना है, बिकॉज आपने देखा जाए तो 10 की ग्रांट मिली थी और जिसमें से आप उसको क्या कर रहे थे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड कर रहे थे, तो आपकी वो क्या एंट्री होगी, 2 से डेफर्ड ग्रांट डेबिट हो जाएगी और 2 से क्या होगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है क्रेडिट हो रहा होगा। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है? बताएं, जिसमें कोई मसला है तो बताएं। जो हमारी ग्रांट मिले और अगर हम उसको एसेट की कॉस्ट से लेस करवा रहे हैं, उसकी भी रीपेमेंट सेम तरीके से रिकॉर्ड होगी, कोई फ़र्क नहीं आएगा। 90 की रीपेमेंट की थी, 90 से क्या हो गया, मेरा बैंक क्रेडिट हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेम वही रिवर्स होगा और वहाँ पे हमने डेफर्ड ग्रांट डेबिट की थी, इस अमाउंट से क्या होगा, हमारा एसेट जो है वो डेबिट हो रहा होगा। गॉट इट? ये क्लियर है? हम इसको इतना ही रखते हैं, अभी कल इसके मज़ीद ये सवाल डिस्कस करेंगे। कल हम इस, अभी तो ये सारे स्ट्रेट लाइन मेथड था ना, बड़ा आसान था। कल हम इसमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लेके आते हैं और हम फिर इसका रिवर्सल देखते हैं किस तरह से होगा, किस तरह से नहीं होगा। अब आपका सिर्फ यही होमवर्क है कि आपके पास स्लाइड्स लगी होंगी ग्रुप में। ये जो 2 सवाल है ना, एक है आपके पास सवाल डीप वाटर लिमिटेड और दूसरा है डीप सी लिमिटेड। कौन कौन से? डीप वाटर और डीप सी। सिर्फ ये 2 सवाल आपने ना दोबारा देख के आने हैं कि क्या इसमें है क्या नहीं है, इसको अच्छी तरह एक दफ़ा समझ के आना है। कल जो है हम डिस्कस करेंगे यही चीज़ होगी, बट हमारा मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और जहाँ पे हमारे पास WDV मेथड आएगा, दैट इज़ गोइंग टू बी द मोर डिफ़िकल्ट वन। वहाँ पे हम देखेंगे कैसे रिकॉर्ड करना है कैसे नहीं, बिकॉज हमने बेसिक पढ़ा था क्या होता है कि जिस प्रपोर्शन में हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे उसी प्रपोर्शन में हमने ग्रांट रिकॉर्ड करनी है। तो स्ट्रेट लाइन में अगर है 5 पे डिवाइड किया तो मुझे समझ लग गई कि भाई हर साल 20% ही रिकॉर्ड होनी है। बट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऐसा नहीं होता, अगर वहाँ पे 10% है तो उसमें रिड्यूस हो रही होती है, तो वहाँ पे कल हम एक वर्किंग टेबल बनाएंगे और फिर हम इसको देखेंगे। जो सबसे मुश्किल 2 सिनेरियोज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप इस चैप्टर में कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं रह जाएगा। ये अभी जो हमने अभी रीपेमेंट डिस्कस की है, ख़ासतौर पे पार्शियल रीपेमेंट, ये आई कैप के आपको किसी सवाल में नहीं मिलेगी, पास पेपर में ये नहीं आई हुई। जो हम कल डिस्कस करेंगे वो भी किसी पास पेपर में नहीं आया हुआ। तो जो पास पेपर में चीज़ें नहीं होती उनके आने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। सो डैट्स वाई कल लेक्चर इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो 2 सवाल हैं, डीप सी लिमिटेड और डीप वाटर लिमिटेड, इनको आप लोगों ने लाजमी एक दफ़ा करके आना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।